अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दारुल अली मैथ अकेडमी। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं, जिसके लेक्चर नंबर 19 में आज हम एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड में इस में से कोई पार्ट जो है ना पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और अगर कोई भी मसला हुआ तो आप उसको पूछ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम काम। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/16। इसमें जितनी भी रेशियोज दी हुई हैं सारी प्रोडक्ट की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है ना आपको प्रीवियस लेक्चर की तरफ लेके चलता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी जब हमारे पास सम के अंदर कुछ जो है ना रेशियोज आई थी, दो से ज्यादा वो रेशियोज थी सम में। तो मैंने ये कहा था कि जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन उसको प्रूव करने के लिए कहा जाए और इस तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या तो सम में आ रही हूँ या प्रोडक्ट में आ रही हूँ, तो अगर वो सम में आ रही हैं उनको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके प्रूव करना है और अगर प्रोडक्ट में आ रही हैं तो उनको हमने सम में कन्वर्ट करके प्रूव करना है। यही जो है ना हमारे पास टेक्निक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास प्रोडक्ट में है तो इस प्रोडक्ट को हमने सम में कन्वर्ट करना है। वो वाले फार्मूलाज आपने यूज करने हैं जिसमें प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखें कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इनमें 4 आपके पास रेशियोज दी हुई हैं जो प्रोडक्ट में हैं और इन चारों रेशियोज में से एक रेशियो ऐसी होगी जिसकी वैल्यू नाउन होगी। मतलब ये कि टेबल के ऊपर उसकी वैल्यू आपने पड़ी हुई है, वो नाउन वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे। यहाँ पे आप देख लें, इसकी भी वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसकी भी नहीं है, इस cos 60 की वैल्यू है, इसको मैं रख लेता हूं। और बाकी ये बात मैंने कही थी कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेके आपने प्रूव करना है, उनके ऊपर आपने प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना है और फिर उनको प्रूव करना है। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन दो के ऊपर जो है ना प्रोडक्ट का फार्मूला लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60। cos 60 की वैल्यू आप यहां पे मेंशन करेंगे जो आपके पास 1/2 है और cos 80 डिग्री आ जाएगा। ये cos 80 डिग्री एज इट इज रहने दें। उसके बाद इस 1/2, क्योंकि सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसको आप शुरू में लिख लें। 1/2 को हमने शुरू में लिख लिया। उसके बाद ये जो आपके पास दो टर्म्स हैं इनके ऊपर हमने फार्मूला बनाना है। तो इसको हमने जो है ना इसको भी हम शुरू में लिख लेते हैं। इसको भी जब शुरू में हम लिख लेंगे तो हमारे पास 1/2 cos 80 डिग्री आ जाएगा और आगे जो टर्म है वो भी मल्टीप्लाई होगी। इन दो टर्म्स के दरमियान हमने फार्मूला बनाना है। सबसे पहली बात क्या की कि जो नाउन वैल्यू थी उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी और उसके बाद इस वैल्यू को और लास्ट वाले एंगल को मैं उठा के यहाँ पे ले आया हूँ और इन दो के ऊपर मैं प्रोडक्ट का फार्मूला लगाऊंगा। अब इसमें आपने ये काम करना है कि जो बड़े एंगल वाली टर्म है उसको आप पहले लिखें और जो छोटे एंगल वाली टर्म है उसको आप बाद में लिखें। अब एक बात यह है कि हमारे पास जब भी कोई प्रोडक्ट में टर्म आ रही होती है तो उसके साथ हमें 2 की वैल्यू की जरूरत होती है। 2 या -2 चाहिए होता है। एक फार्मूले में -2 चाहिए, बाकी में हमें 2 चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 की जरूरत है, तब जाके हम फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे ये काम करते हैं कि 2 के साथ मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 2 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है ताकि हम उसका फार्मूला लगा सकें।
अब यहाँ पे ये तीनों टर्म्स आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 1/2 और ये वाला 1/2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/4 आ जाएगा, और साथ cos 80 डिग्री को आप इसी तरह लिख लें। और यहाँ पे हमने फार्मूला यूज करना है। कौन सा फार्मूला यूज करना है मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। 2 cos अल्फा cos बीटा, जब आपके पास दो बार cos आ जाए तो यहाँ पे आपके पास cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ही आएगा, और यहाँ पे आपके पास cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब अगर ये दोनों cos के हैं तो बीच में, अगर दोनों cos होंगे तो बीच में आपको प्लस का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और अगर यहाँ दोनों sin होंगे तो बीच में आप माइनस यूज करेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा की जगह 40 डिग्री है और बीटा की जगह 20 डिग्री है, तो हम फार्मूला यूज करेंगे cos ऑफ 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस cos ऑफ 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, 1/4 cos 80 डिग्री। अब इसको आप जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस cos 40 माइनस 20 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट जब आप पहला फार्मूला बना लेंगे, ये पहला फार्मूला मैंने बना लिया है, उसके बाद यहाँ पर जब आप उसको सम में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास फिर दो एंगल की टर्म्स आएंगी, और उन दो एंगल में एक एंगल की ऐसी टर्म होगी जिस तरह यहाँ पे एक नाउन टर्म थी कि उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते थे बगैर किसी फार्मूला के, यहाँ पर भी इसी तरह की एक वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू आई है आप उसको लिख सकते हैं 1/4 cos 80 डिग्री 1/2 cos 60 की जगह और प्लस cos 20 डिग्री आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, लेकिन नेक्स्ट की तरफ मूव करने से पहले एक मरतबा मैं फिर इसको रिमाइंड करवा देता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सबसे पहला काम आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है जिसमें तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हुई आ रही हैं, उनमें से जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको मालूम है इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, या कैलकुलेटर यूज करते हुए या उसको टेबल यूज करते हुए। एक बात याद रखनी है कि कैलकुलेटर में अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो पॉइंट्स में कुछ की वैल्यूज आ जाती है, नहीं, आपने जो टेबल के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पे यूज करनी है। उसके बाद आपने इसको इस तरह अरेंज करना है कि इन दोनों टर्म्स को शुरू में लिख लें और इसके ऊपर आप फार्मूला यूज कर लें। इसके ऊपर जब आप फार्मूला यूज करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट आपने ये काम करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 और 7 cos 80 डिग्री है। ये पूरी टर्म, ये जो आपके पास पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 उसी तरह आ जाएगा और cos 80 डिग्री पहले ही लिखेंगे और cos 20 डिग्री बाद में लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास ये सॉल्व हो गया है। अब इस cos 80 डिग्री और इसको हम इधर सॉल्व करते हैं तो ये 1/8 हम इसी तरह cos 80 डिग्री लेने देते हैं और प्लस इस 1/4 को शुरू में लिख लेते हैं, और बल्कि मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि प्लस 1/4 को शुरू में लिख लेते हैं। आगे ये जो टर्म है cos 80 डिग्री और cos 20 डिग्री, देख लें आप दो टर्म्स आपके पास मौजूद हैं, दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो हमें 2 की जरूरत है। मैंने ये पहले बात बोली थी कि अगर उसके साथ 2 नहीं है तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। तो इधर हम 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं और इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी 1/8 cos 80 डिग्री प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करके 1/8 आ जाएगा, और यहाँ पे सिमिलर फार्मूला लगाना है आपने क्योंकि दोनों cos की टर्म है, तो जो यहाँ पे लगा था वही लगेगा। cos 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यहाँ पे प्लस आ जाएगा cos 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री
1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 यह आ जाएगा cos 100 डिग्री, सॉरी 100 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेप में करने लगा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट में यहाँ पे एक स्टेप करूंगा 1/8 cos 80 डिग्री। एक तो ये कि इस a1/8 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 1/8 cos में 100 को लिखता हूँ 180 डिग्री माइनस 80, 180 डिग्री माइनस 80। देखें 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। ये 180 माइनस 80 इसलिए लिखा है ताकि उसको 90 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट किया जा सके, और प्लस 1/8 cos 60 डिग्री, 1/8 cos 80 डिग्री प्लस स्टूडेंट ये जो आपके पास 1/8 cos ये वाली टर्म है, इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि cos 180 है तो 180 को आप मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री लिख लें और माइनस 80 डिग्री लिख लें। यहाँ पे cos के मल्टीपल्स आप देख सकते हैं इवन है तो cos ही रहेगा और साथ 80 डिग्री आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos माइनस में आएगा, तो हम यहाँ पर प्लस के बजाय लिखेंगे माइनस cos 1/8 cos 80 डिग्री। ये 1/8 शुरू में आ जाएगा cos 80 डिग्री, उसके बाद प्लस 1/8 और ये 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे 1/16 बच जाएगा जो आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी जरूर है क्योंकि लॉन्ग में आता है, लेकिन इसमें तकरीबन सिमिलर टेक्निक्स यूज होती हैं। कोई इतनी बड़ी बात, कोई इतनी मुश्किल तरीन बात नहीं कही जा सकती कि है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर एक बार तवज्जो से आप सुनेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगी। और अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट नजर आ रहा है तो आप उसको कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है। इसी तरह की टेक्निक्स यूज करेंगे, रेशियो डिफरेंट आ सकती है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन टेक्निक्स हमारी तरीकाकार हमारा यही रहेगा कि सबसे पहले उस पूरी दी हुई लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखना है कि कौन सी रेशियो है जिसकी वैल्यू नाउन है, टेबल के ऊपर हम वैल्यू जानते हैं। उसके बाद दो कोई रेशियो चूज करके उनके ऊपर प्रोडक्ट का फार्मूला बना के उसको सम में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद इस तरह मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट को हमने फिर सम में कन्वर्ट करना है। और फिर कोई इस तरह का एंगल आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपके सामने 100 था तो 90 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा था क्योंकि 80 के बराबर लाना था, तो इसलिए मैंने उसे 180 माइनस 80 लिख दिया ताकि 100 के बराबर उस तरह की टर्म बन जाए। अगर हमें इसके अलावा कोई एंगल चाहिए होता है तो हम इस तरह के 90 के मल्टीपल्स बनाएंगे कि उसमें से जो एंगल माइनस किया जाए तो जिसके बराबर हमें वैल्यू चाहिए हो उसके बराबर आ जाए। तो उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, तो जो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मौजूद होगी वो हम प्रूव कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करता हूं, लेकिन उससे पहले एक नजर आप फिर इसको देख लें। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, sin π/9, sin 2π/9, sin π/3 एंड sin 4π/9 इक्वल टू 3/16। सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इस जो पाई हमारे पास लिखा हुआ है, थोड़ी अपनी आसानी के लिए ना भी करें, अगर आपको इसी तरह समझ आ जाती है तो ये कन्वर्शन करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो आप क्या करें, पाई की जगह जो आपके पास है 180 डिग्री पुट करें। पाई की जगह जब आप 180 डिग्री पुट करेंगे
तो यहाँ पे साइन 180 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन 20 डिग्री। यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 40 डिग्री। यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री और इधर करेंगे तो आ जाएगा साइन 80 डिग्री। स्टूडेंट देख सकते हैं कि हमने उसको पाई को डिग्री में कन्वर्ट किया। पाई की जगह 180 पुट करें, साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करें और नीचे प्रोडक्ट जो बनती है और नीचे जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करके आप उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास वही फर्स्ट पार्ट जो था उसी तरह की कंडीशन बन जाएगी। 4 नंबर आ गए हैं हमारे पास, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं। इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से एक रेशियो ऐसी होगी जिसकी वैल्यू हमारे पास नाउन होगी। अब देखें हमारे पास किसकी वैल्यू नाउन है, इसकी वैल्यू हमारे पास नाउन है। हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो यह है स्क्वायर रूट 3/2 साइन 80 डिग्री। आप इसके लिए टेबल को कंसल्ट कर सकते हैं, वरना जो 9 चैप्टर में टेक्निक बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने की आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हम ये काम करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम शुरू में ले आएंगे। जब इन दोनों टर्म्स को हम शुरू में लाएंगे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म बनेगी, स्क्वायर रूट 3/2 साइन 80 डिग्री। उसके बाद आगे ये जो टर्म है आपके पास, इन दोनों टर्म्स को हमने लिखना है, लेकिन इनमें से जो बड़े एंगल वाली टर्म होगी, जो रेशो होगी, उसको हम पहले लिखेंगे। तो साइन 40 डिग्री को हम पहले लिख लेते हैं और साइन 20 डिग्री को हम बाद में लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास हमें यहाँ पे देखना है कि इसके साथ हमें 2 की ज़रूरत है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी प्रोडक्ट में आपके पास रेशियोज आएंगे उनके साथ आपको 2 या -2 की ज़रूरत पड़ेगी। जब आपके पास सिर्फ बाकी सब में आपको 2 की ज़रूरत पड़ती है तो 2 के साथ आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ साइन में आपको -2 की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ये काम करें, -2 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर लें और -1/2 के साथ इधर भी आप रख लें, मतलब -2 के साथ मल्टीप्लाई और -2 के साथ डिवाइड कर लें। जब आप ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा वो स्क्वायर रूट 3/2 साइन 80 डिग्री, बल्कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -स्क्वायर रूट 3/4। ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हुए और 2 से मल्टीप्लाई हुआ और साथ आ जाएगा साइन 80 डिग्री इनटू, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगा। मैं लिख नहीं रहा फार्मूला, डायरेक्टली आपको फार्मूला बताऊंगा। जब आपके पास दोनों साइन साइन आ जाए या दोनों कास कास आ जाए तो आपके पास कास का फार्मूला बनता है। तो यहाँ पे हम कास का ही बनाते हैं। कॉस ऑफ अल्फा की जगह 40 डिग्री, बीटा की जगह 20 डिग्री, कॉस ऑफ 40 डिग्री -20 डिग्री। अब जब आपके पास दोनों कास कास की टर्म्स होती हैं तो हम बीच में प्लस की सिंबल लिखते हैं, और जब दोनों साइन साइन की सिंबल्स हैं तो हम बीच में माइनस की टर्म लिखेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर मजीद फार्मूला कन्वर्ट करना है। अब इसमें आप थोड़ी सी जो है ना सिंप्लीफिकेशन कर लें। उसके लिए -√3/4 साइन 80 डिग्री, इसको इसी तरह रहने दें। यह आ जाएगा cos 60 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री। उसके बाद इस पूरी टर्म को पहले हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस पूरी टर्म को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम मैं कर लेता हूँ, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे। -√3/4 साइन 80 डिग्री इंटू cos 60 की जगह उसकी वैल्यू लिख लें और माइनस cos 20 डिग्री, -√3/4 साइन 80 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1/2 में थोड़ा सा इसको इसलिए इस तरह लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब इस वाली टर्म को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये माइनस
और इसका ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस आ जाएंगे और स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा साइन 80 डिग्री और कॉज 20 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें जो प्रोडक्ट बन रही थी वो सेम रेशो की बन रही थी, पीछे यहाँ पे भी सेम रेशो की बनी है, लेकिन अब हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो डिफरेंट रेशियोज की है। तो थोड़ा सा माइंड को यूज करना है और देखना है कि कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पे इस और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर रूट 3/4 को हम बाय लेने देते हैं और ये साइन 80 डिग्री और cos 20 डिग्री जो है इसमें फार्मूला लगाते हैं, फिर प्रोडक्ट है तो हमें 2 की जरूरत पड़ेगी, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 इनटू, अब जरा तवज्जो दीजिएगा कि जब आपके पास साइन और कॉस दो डिफरेंट रेशियो प्रोडक्ट में, यहाँ सेम रेशियो थी तो मैंने कहा था दोनों कॉस के आएंगे, जब आपके पास दो डिफरेंट रेशियो आ जाएंगे तो दोनों साइंस आएंगे यहाँ पर साइन आ जाएगा और 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिखेंगे उसको साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे जब साइन पहले आए तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन 80 माइनस 20 डिग्री आ जाएगा, उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 100 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में साइन यहाँ 100 डिग्री आया था और 100 को हमने लिखा था 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 इसलिए लिखा था हमें 80 डिग्री चाहिए था, यहाँ पे भी 80 डिग्री चाहिए तो 180 माइनस 80 ही लिखेंगे उसे। तो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्म बनेगी माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3/8 साइन, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री और प्लस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 60 डिग्री। अब हम ये काम करते हैं कि माइनस स्क्वायर रूट 3/8 साइन 80 डिग्री प्लस, यहाँ अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर चुका हूँ कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 90 आता है, मतलब इवन मल्टीपल आते हैं, तो साइन आपके पास साइन ही रहेगा और साथ ही 80 डिग्री आ जाएगा। सॉरी ये 1/स्क्वायर रूट 3/8 भी साथ है ये आपके पास। और दूसरी बात ये कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, प्लस स्क्वायर रूट 3/8 इनटू, इसकी वैल्यू लिखें स्क्वायर रूट 3/2। जब आप इसकी वैल्यू मेंशन कर देंगे तो यहाँ पे आप देखें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और प्लस सेम टर्म्स हैं विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन था जो हमने प्रूव किया, बिल्कुल मिलती जुलती टेक्निक्स प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस पार्ट से उनको यूज किया और आपके सामने यहाँ पे मैंने प्रूव किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद अप्रिसिएशन के लिए कमेंट लाजमी किया करें ताकि पता चल सके कि आपको कितनी इन चीज़ों की समझ आ रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको भी हम इसी तरीके से, इसी मेथड को यूज़ करते हुए, इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लुक आप इसको कर लें। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 इज इक्वल टू 1/60।
पिछले जो दोनों हमने क्वेश्चन किए हैं वो हमारे पास 20, 40, 60 और 80 के एंगल्स आ रहे थे। यहाँ पर थोड़े से एंगल्स डिफरेंट हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेम स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे हम, सेम टेक्निक्स यूज़ करते हुए हम इसको भी जो है ना सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहली बात हमने देखना है कि कौन से एंगल की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। हम sin 30 की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे sin 10 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी, sin 50 डिग्री और sin 70 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आप इस वैल्यू को शुरू में ले आए, 1/2 sin 10 डिग्री। आप sin 10 डिग्री को शुरू में रखें। उसके बाद ये जो दो एंगल्स हैं इनके ऊपर आप फार्मूला यूज कर लें, क्योंकि इसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं। ये पहले दो जो थे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास जो दो वाली टर्म्स थी, तीसरी वाली टर्म की वैल्यू नाउन थी, पहली दो की नाउन नहीं थी, तो हम उन्हीं के ऊपर फार्मूला यूज करते थे। इसमें पहली की नहीं है, दूसरी टर्म मौजूद है, उसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम उसकी वैल्यू लिखेंगे और पहले को साथ रख लेंगे। अब हम इनके ऊपर फार्मूला यूज करेंगे। इनके ऊपर फार्मूला यूज करने से पहले हम बड़ी टर्म को पहले लिखेंगे, 70 डिग्री sin 50 डिग्री। ये थोड़ा सा चेंजिंग मैंने इसलिए की है कि ताकि आप एक ही चीज के ऊपर रटी रटाई बात ना करते रहें, बल्कि आपको हर एक तरीके से उसको हैंडल करना आना चाहिए क्वेश्चन को। तो हम यहाँ पे हमें भी टू की जरूरत है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बात बोली है कि साइन वाली दोनों टर्म्स जब आ जाएं तो उसके लिए आपको 2 नहीं बल्कि -2 की जरूरत पड़ती है। तो आप -2 इधर भी लिखें और यहाँ पर भी -2 के साथ डिवाइड कर दें। जब आप इस तरह टर्म यूज कर लेंगे तो आप देखें ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/4 sin 10 डिग्री इंटू, यहाँ पे फार्मूला यूज करें जब दोनों साइन के आ जाए तो cos 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री -1/4 आ जाएगा sin 10 डिग्री cos 120 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री इक्वल टू -1/4 sin 10 डिग्री इंटू cos जो आपके पास 20 डिग्री है, सॉरी 1/20 डिग्री है। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर को भी यूज करते हुए कर सकते हैं, वरना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने जो आपको मल्टीपल्स ऑफ 90 के बताए हैं उसको भी आप यूज करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो आपके पास cos 1/20 डिग्री है इसकी वैल्यू हम देखते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन आप इन टेक्निक्स को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। मुख्तलिफ फार्मूलाज मैंने आपके सामने यहाँ बोल दिए हैं कि cos आप 90 के मल्टीपल्स को यूज करते हुए cos की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली इसकी लिख देता हूँ, -1/2 आ जाएगी। बेसिकली ये 60 के डबल एंगल है और 60 का डबल एंगल करेंगे हम तो वैल्यू हम 60 की अगर लें तो 1/120 सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो 1/2 60 पे cos की वैल्यू आती है, तो 1/20 में -1/2 इसलिए लिखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है। एक कंसेप्ट आप ये याद रख सकते हैं। दूसरा, आप इसको 90 डिग्री के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लें। आप इस तरह कर लें 90 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर लें, इसको सॉल्व कर सकते हैं। या डायरेक्टली अगर याद रखना चाहते हैं तो इस तरह आप रख लें इसको, -cos 20 डिग्री आ जाएगा। अब इन सब टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। इस वाली पूरी टर्म को हमने पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरी टर्म से। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/8 sin 10 डिग्री आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 1/4 sin 10 डिग्री और cos 20 डिग्री।
अब यहाँ पे हम ये काम करेंगे 1/8 साइन 10 को इसी तरह रहने देंगे और 1/4 लिख के इन दोनों रेशियोज को अरेंज कर लेंगे। इसमें जो बड़े एंगल वाली टर्म है उसको हम पहले लिख लेते हैं, cos 20 को पहले लिख लेते हैं और साइन 10 डिग्री को बाद में लिख लेते हैं। जब इस तरह अरेंज करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 की जरूरत पड़ेगी, तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। यहाँ पर आ जाएगा 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8, ये 1/4 और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/8 आ जाएगा इनटू। यहाँ पे आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बात कर चुका हूँ कि अगर दो डिफरेंट रेशियो, दो सेम रेशियोज आ जाएं तो cos के फार्मूलाज यूज करते हैं, बीच में प्लस यूज करते हैं या माइनस, जब दोनों साइन आ जाएं तो बीच में माइनस और जब दोनों cos आ जाएं तो बीच में प्लस यूज करते हैं। लेकिन जब दो डिफरेंट रेशियोज आ जाएं तो हम साइन का ही फार्मूला यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि cos पहले हो तो माइनस लिखते हैं, तो साइन 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री। उसके बाद हम इसको जो है ना मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8, यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस ये 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, साइन 30 की 1/2 है और माइनस साइन 10 डिग्री। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/16 माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री। यहाँ पे हमें कन्वर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये प्लस और ये माइनस में ऑटोमेटिकली हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास जो टर्म बचती है वो 1/16 है जो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से आपको समझ आई होगी। ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से हैं और इनमें से अक्सर जो है ना बोर्ड में मैक्सिमम टाइम इस यूनिट नंबर 10 में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर इन 3 पार्ट्स में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो अप्रिसिएशन के लिए कमेंट और लाइक लाजमी किया करें। एक लुक आप इस क्वेश्चन को देख लें। स्टूडेंट इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पहले वॉच करें, पूरी वीडियो को समझने की कोशिश करें, उसके बाद आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप उसको नोट करें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। लाजमी इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से जो है ना प्रिपेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इनको प्रिपेयर करेंगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो जिस तरीके से आपको अवेल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।